Now dear students, exercise 7.10 NCERT 12th class में एक्सरसाइज कितना है जी 7.10 हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंट इंटीग्रेशन प्रत्येक वर्ष से पढ़ाई होने लगता है। इसका मतलब साफ है कि आप एग्जाम की ओर जा रहे हैं, मतलब युद्ध के मैदान की ओर जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी पुरजोर होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ये मेनली जो है सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इंटीग्रेशन को बनाना है। आफ्टर दैट आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का रूल लगाना है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग यही यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। साफ ऊपर लिखा हुआ है इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। जो टी मानने वाला हम लोग का था उसी से करना है। देखिएगा आप एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट प्रॉब्लम है डियर, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अगर सिंपल यही प्रॉब्लम होता तो हम लोग ये देखते हैं किसको t माना जाए तो उसको डिफरेंशिएट करें तो बाकी आ जाए। तो श्योर है x को मानोगे तो x स्क्वायर तो आएगा नहीं डिफरेंशिएशन, क्योंकि x का 1 हो जाता है डियर। तो हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, जो x हमारे पास है। बस इसमें एक्स्ट्रा यही है 0 to कितना जी तो 1। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग उसमें 0 to 1 लगाएंगे। लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। इसको जेमिति हम लोग सपोज करते हैं, लिखते हैं, जब डिफरेंशिएट करते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। नाउ दिस इज योर dt बाय dx, dx इधर गया तो जाएगा x dx इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2। x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा जी dt डिवाइड बाय 2। डिफरेंट इंटीग्रेशन में जब ही हम लोग t पुट करते हैं तो ये हमारा लिमिट जो होता है x के लिए लिमिट है। अब हम x की जगह पे क्या रख दिए जी t रख दिए, तो उसके अनुसार लिमिट हम लोग को देना पड़ेगा। हम लोग मानेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 है देन t का वैल्यू हमारा है x स्क्वायर प्लस 1। x मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर मींस 0 प्लस 1 इज योर 1। यानी अब हमारा लिमिट 0 टू जो 1 था, 0 की जगह पे कितना आ गया जी 1 आ गया। अब देखते हैं कि 1 जब होगा तो क्या होगा। व्हेन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू है हमारा x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 1 पुट करेंगे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। एनी प्रॉब्लम? नाउ आवर लिमिट बिकम्स 1 to 2, क्योंकि 0 जहां था वहां पर 1 हो गया और जहां 1 था वहां क्या हो गया जी 2 हो गया, और x की जगह पर हम लोगों ने t पुट किया। x dx is your dt divided by 2, dt by 2, dt by 2, x square plus 1 is your t। And now it is well known that the integration of dx by x is your log x, dx by x is your log x, half log x मतलब log t mod 1 to 2, upper limit minus lower limit। This means you can say that log mod 2 मतलब 2, नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव कर देते, लेकिन खुद पॉजिटिव है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग mod 1 मींस 1। एंड आप नहीं जानते हैं तो जानिए, आप लोगों का उम्र हो गया इसे जानने का। log 1 का वैल्यू कितना होता है जी 0, कितना होता है 0, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये 0 हो गया आपका, योर आंसर इज हाफ log 2। 0 हुआ ना, नहीं समझ में आ रही बात? माइनस 0 खत्म। नाउ दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? आज हम आपको 7.10 और 7.11 इन वन शॉट बताने जा रहे हैं, और एक ही बार में दोनों चैप्टर का आइडिया देंगे और पूरा क्वेश्चन जो भारी क्वेश्चन है बताएंगे। आप गौर से देखते रहें। सिर्फ जैसा आप देख रहे हैं, अगर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना करना रहे तो यहाँ तक तो इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं, नहीं किए हैं? किए? देखेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या है आपका, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव
अंडर रूट साइन फाइव इंटू कॉस फाइव फाइव dx, cos टू द पावर फाइव फाइव टू डी फाइव। देखिए क्या करेंगे, इसी ओर है कि अंदर वाला मिले बाहर वाला मिले, पसंद तो अंदर वाला करना है जी। लेकिन अंदर वाला को पसंद करोगे साइन फाइव को तो सिर्फ एक कॉस फाइव आएगा, लेकिन यहाँ कितना है तो 5 चाहिए हमको। एक से दोस्ती करनी है लेकिन 5 लोग वहां पर हैं, तो पहले जिससे हमको दोस्ती करनी है उसको थोड़ा सा अलग बुलाएंगे, थोड़ा सा सुनिए ना, कुछ काम है। तो एक को अलग कर दो और 4 को अलग कर दो पावर को, ठीक है। देखना है, काम करते हैं। 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव, इसको मैं कर दिया साइन 4 फाइव इंटू कॉस है, सॉरी कॉस टू द पावर 4 फाइव इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव। एनी प्रॉब्लम? अब इसको भी साइन में ही चेंज कर देंगे। इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं 4 हो गया, 2 टू 4 और 1 5। अब ये काम करते हैं, गौर से देखेंगे आप। 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव 10th क्लास। एनी प्रॉब्लम? 10th क्लास में पढ़ा है ना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तकलीफ हो रही है क्या? इनटू cos फाइव डी फाइव। अब देखिए एकदम हलवा प्रॉब्लम हो गया ये। साइन को t माने cos फाइव डी फाइव dt आ जाएगा, और यहाँ t होगा तो यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखिए हम लाइन पे ला देते हैं। लेट साइन फाइव इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग। डिफरेंशिएट इट साइन फाइव और cos फाइव इक्वल टू dt बाई डी फाइव है इधर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा लिमिट चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जब ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इंटीग्रेशन को बनाते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन को, तो आपको जो है सो आपको जमाई आ रही है जी। रात में क्या कर रहे हैं? चलो अभी तो बहाना है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह में दौड़िए। अब जमाई ले रहे हैं मतलब आपका मशीन एयर ले रहा है। अब बताओ सुबह में मशीन चलाए तुरंत एयर लेने लगे, मतलब आपके अंदर में ऑक्सीजन कुछ भरे ही नहीं। सुबह नहीं आओ, आपको 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अब कै बजे उठते हैं कै बजे सोते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 किलोमीटर का दौड़ नहीं रहे हैं मतलब आप पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाएगी। एनी प्रॉब्लम? आइए देखते हैं हम लोग। लिमिट को चेंज करेंगे डियर, ठीक है। व्हेन क्या लीजिए 0, व्हेन फाइव इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना है साइन 5 means sin 0 and the value of sin 0 is 0. But when 5 equal to pi by 2, 5 equal to pi by 2, then t equal to sin pi by 2. Sin pi by 2 means sin 90 degree and the value of sin 90 degree is 1. हमारा लिमिट हो गया 0 to 1। अब देखिएगा ये इसको मैं लाइन पे लाता हूँ, जो मैं बताया हुआ 7.10 और 7.11 का क्वेश्चन को हम आपको करने लायक बना देंगे। जहाँ करने लायक हो जाए तो फिर आप बोलना कि सर छोड़ दीजिए। 0 to 1 अंडर रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का 1 माइनस टी स्क्वायर का और इसका cos फाइव डी फाइव कितना होगा जी? तो dt कुछ भी नहीं है, ये होगा 0 to 1 अंडर रूट टी a माइनस बी के स्क्वायर चेंज कीजिए, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी टी। अब क्या करोगे? इससे इसमें और इससे इसमें मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देना। जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टी इंटू 1 रूट टी मतलब टी टू द पावर हाफ नहीं होगा? तकलीफ है? नहीं सर है। तो सो के उठ के आए हैं, सही से बोलना। यस सर। डॉक्टर हम लोग यहाँ शहर में सोने आए हैं, आपके सामने जो इंसान खड़ा है, हम आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं पता है, फिर भी हम 4:30 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद फ्रेश होकर के हम खुद स्टूडेंट लाइफ से जब पटना में हम लोग रहते थे उस समय से ही आदत है, गांधी मैदान में दौड़ते थे। यहाँ पर सुबह उठ करके एकदम निकलते हैं, दौड़ते हैं ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जैसे मान लो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते झुक नहीं आ रहे हैं, जैसे मतलब आपका मशीन चलते चलते अपने बन हो रहा है।
जो मशीन चलते चलते अपने बंद हो जाए वो मशीन ठीक है, हम जब बंद करेंगे तब मशीन बंद होगा। मतलब हम जब चाहेंगे कि सोना है अब तब सोना है, जब तक चला रहे चल रहा है वो तब होगा जब सुबह में दौड़ेंगे आप। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हल्का बॉडी भी टाइट रहना चाहिए। स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ ज्ञान का वास होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ज्ञान का वास होता है। आप स्वस्थ कैसे रहेंगे ये आपको सोचना है। बात सुना रही है? तो इससे गुना करोगे इसमें √t × 1, √t मतलब t टू द पावर हाफ। इससे इसमें गुना करोगे तो पावर ऐड होता है, यहाँ 4 और यहाँ हाफ 4.5 9/2 कर दे, क्या लोग कर ही देते हैं। 0 to 1 इससे इसमें करो √t मतलब t टू द पावर हाफ dt प्लस 0 to 1 t4 4.5 मतलब t टू द पावर 9/2 -2 बाहर, यहाँ 2 और आधा आई। कुछ अपना दिमाग लगाओ गाँव वाला 5/2 dt। अब हम करें इसको, मेरे लायक है ये, बच्चों के लायक है जी। नेक्स्ट गाड़ी आप इसको स्टार्ट है। नॉडियल हिंट देते हैं सबका थोड़ा थोड़ा। थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या है। थर्ड प्रॉब्लम, हेलो थर्ड प्रॉब्लम है ये sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। देखिए रूल यदि नहीं जान रहे हैं, रूल को भूल गए हैं, तो आप उसी तरह से जो है लक्ष्य विहीन हो गए। जैसे रास्ता पता नहीं है, कहीं जाने का मन बना लिया है, जब पाइएगा। तो कोई लड़का बताइए किसका फॉर्मूला है ये? tan इनवर्स x। नो सर, कुछ नहीं। यस 2 tan इनवर्स x। बादल जी करेक्ट, 2 tan इनवर्स x। देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक साइन में sin इनवर्स 2x / 1 + x², cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² एंड tan में tan इनवर्स 2x / 1 - x²। सिर्फ प्लस की जगह पर मतलब यहाँ tan होता है, यहाँ क्या होता है तो माइनस होता है। कितना होगा जी 2 tan इनवर्स x 0 to 1 और tan इनवर्स x dx को हम तो बताया ही है आपको, इसके जस्ट पीछे वाले चैप्टर में। डायरेक्ट से क्या मान लीजिएगा u और इसको dx को मान लीजिएगा d। देख लीजिए प्लेन दिखा देते हैं। tan इनवर्स x बाहर, u * v का इंटीग्रेशन याद है रूल आपको? फिर से लिख देते हैं यहाँ पे बाय पार्ट। u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ v dx into differentiation of u। Any problem? tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx into differentiation of tan इनवर्स x 0 to 1। एक ही बात है। Any problem? 2 tan inverse x, and now that we well known that the integration of dx is x। एक काम करते हैं कि x tan inverse x में अलग से लगा देते हैं 0 to 1। कोई दिक्कत? 2 तो सब में है, अब -2 करके एक तो अलग ब्रैकेट करते हैं। एक इंटीग्रेशन बचा, एक इंटीग्रेशन dx का कितना जी x। एनी प्रॉब्लम? और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस 1/1 प्लस 0 to 1। अभी पहला सवाल हो गया, पहला सवाल यही बताए थे अभी हम, x/1 प्लस x², 1 प्लस x² को t मान लेना तो x क्या आ जाएगा जी dt आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये जस्ट फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया आपका, 0 to 1 ही था उसमें भी हो गया। चलिए इसमें से 5 जब देखेंगे आप, 4 भी वही है, 4 हिंट दे देते हैं आपको। ये तो पूरा ही बन गया, समझ जाइए अब। 4 है आपका x * √x + 2 dx। कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2। रूट के अंदर मिले बाहर मिले, रूट के अंदर वाले पसंद करते हैं, बताया ना। ऊपर वाला मिले नीचे वाला मिले, किसे पसंद करोगे? नीचे वाला। तो इसमें x + 2 को t मान लेना, और जहाँ t मानते हैं वहाँ लिमिट को चेंज करते हैं। भी ध्यान रखिएगा इन डिफरेंट इंटीग्रेशन, अगर आप t पुट करते हैं
तो वहाँ पर टी की जैसा फिर लिमिट आपको देना पड़ेगा। ओके, x प्लस 2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, x का 1, 2 का 0, t का dt बाई dx चल गया इधर, dx निकल गया, x प्लस 2 हो गया, बच क्या गया x का वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू t माइनस 2, लिमिट को चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। ओके, 5 तो एकदम इजी है, 5 by dx sin x dx divided by 1 plus cos square x, 1 plus cos square x कौन याद करने लगा यार, देखते हैं एक सेकंड। हाँ मानो नोटिस देखिए 5 प्रॉब्लम, cos x को t मान लिए, डिफरेंशिएट किए, cos x का माइनस sin x dt by dx, dx के उधर sin x dx का तो माइनस dt। मैंने बताया आपको जब भी हम लोग t पुट करते हैं तो लिमिट को चेंज करते हैं t की जैसा। तो when x equal to 0 then t equal to cos 0 1, when x equal to pi by 2 then t equal to cos pi by 2 0। हमारा i बन गया अब 0 की जगह पर तो कितना हो गया जी 1, और pi by 2 की जगह पर 0, 1 to 0। sin x dx हम लोग का हो गया माइनस dt, माइनस को बाहर dt by 1 plus t square, and dt by 1 plus t square means dx by 1 plus x square is your tan inverse x। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, चाहे कोई कितना पकड़ के खींचे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 और tan इनवर्स 1 मतलब कि tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री, 5/4, that is becomes answer। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर देख रहे हैं आप कि सब प्रॉब्लम किससे पढ़ चुके हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन बोनस है, क्या है जी बोनस है, लेकिन बोगस लड़कों के लिए बोनस नहीं है। अगर आपका 7.1 to 7.5 पूरा कंप्लीट है तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन आपसे स्वतः बन जाएगा। इसलिए ये बताने से पहले ये जरूरी है कि आप 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 माने बाय बार्ट तक पूरा अच्छा से रिवीजन कर लें। तो इसमें वही सवाल है, जैसे देखिएगा मान लीजिए 5 प्रॉब्लम जो आपसे नहीं बन रहा है, 6 प्रॉब्लम इस तरह का प्रॉब्लम है 0 to 2 dx डिवाइडेड बाय x plus 4 minus x square। हम बताए हैं कि जब x स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखना हो जाएगा आपको 0 to 2 dx डिवाइडेड बाय, नंबर को पहले रख लो, एक दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस x जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे 2ab पर, हम किस पर चेंज करेंगे जी 2ab पर। कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं इसको हम लोग, पूर्ण वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं आप, देखना x स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 कट जाएगा तो x बचेगा। अभी फॉर्मूला बताइए आप लोग, a स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, नहीं बताया है सर, बताएं। शिक्षक इतना बताते हैं फिर भी न जाने आप लोग इतना क्यों सताते हैं। नाउ a स्क्वायर माइनस 2ab जो a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। एनी प्रॉब्लम 0 to 2। अब देखिए आप लोग हम फंसाने वाले हैं, 4 ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 1/4। बस देखेंगे आप 0 to 2 dx डिवाइडेड बाय 4 plus 1/4 ऐड कर देते हैं, 4 4 जा 16, तो 4 को 16 और 1 17/4, 17/4 लिख सकते हो, रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताइए फॉर्मूला dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है। नो सर, बढ़िया से देख के बताइए और बना लीजिएगा इसको 1/2a log a plus x बाई a माइनस x।
ठीक है, गलती आप में है ना कि बाप में है, और ना हम में भी नहीं है। आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे, ससुराली जाने के रास्ते नहीं याद होगा, तो किसी दूसरे घर घुस जाओगे तो पहुना जैसा नहीं मानेगा और ठोकाई करने लगेगा फिर। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन log a plus x by a minus x। साइन इनवर्स x by a जो आप बोले तब होता है जब ये रूट होता है। हम बोले थे कि छह फॉर्मूला लगभग एक जैसा है, तो आपका कि 0 to 2 कर देना, इसमें तो टी भी नहीं पुट करना है। एनी प्रॉब्लम? तो बाकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका 8 प्रॉब्लम है, तो जो फॉर्मूला पढ़े होंगे ये वाला 8 में ये फॉर्मूला लगेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x fx प्लस f dash x dx इक्वल टू कितना होता है ex fx प्लस k। ओके सर, एंड आप इसको नोट करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7.11। नाउ डियर एक्सरसाइज 7.11। एक्सरसाइज 7.11 है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। मतलब जो आपने उन लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ इसमें प्रॉब्लम है 7.11। ठीक है, तो टाइप वाइज करके हम प्रॉपर्टीज बताते हैं। सब प्रॉपर्टीज को एक ही जगह नहीं लिखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे। ओके, टाइप 1 का प्रॉब्लम, और इसी टाइप से लगभग आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछता है। देन जीएम है, समझिए ये गारंटेड माल है। बात सुना रही है? ये 1 to 5, आप 1 to 5, हाँ 1 to 6 कर लीजिए। आप अगर प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पहले के 10 साल क्वेश्चन देखेंगे यदि आप, तो 1 to 5 में लगभग 8 साल मिल जाएगा इस तरह के सवाल। ओके, क्या रूल है? पहला रूल, इसको टाइगर बोलते हैं हम लोग, टीआर बोलते हैं, टाइगर रूल है आपका 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a f a minus x dx। मैंने x के जगह पर हम लोग अपर लिमिट माइनस x का यूज करते हैं। रूल को अच्छा समझ जाइएगा। बच्चे सवाल नहीं बना पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण सवाल नहीं है, सवाल मैथ से रिलेटेड रूल नहीं आते हैं। x के जगह पर जैसे f जो था यहाँ f है ये है, dx तो dx है ये है, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x, a है तो a माइनस x, 1 रहेगा तो 1 माइनस x, पाई बाई 2 रहेगा तो पाई बाई 2 माइनस x का यूज करते हैं। ओके, जैसे देखिएगा हम शुरुआत करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है i इक्वल टू दिया हुआ है 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। ऐसा नहीं है कि इसको इसी रूल के इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, पहले आप पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन में जहां भी मिले 1 प्लस cos 2x बाई 2 में चेंज करके भी बना सकते हैं। बस समझ रही है? अगर एग्जाम में ना लिखे कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड दिस, तो आप जिस नियम से चाहें उस नियम से बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.11, इसलिए इस सवाल को इसमें हम उसी रूल से बनाएंगे। ओके, इक्वेशन 1 मान लेना, लिखना है यूजिंग रूल दिस। इस रूल को लिख दीजिए हम लोग 0 to a fx dx equal to 0 to a f a minus x dx। एनी प्रॉब्लम? देखिए i इक्वल टू हो गया 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर। x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x का इस्तेमाल करते हैं, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x का इस्तेमाल करते हैं। आपको तकलीफ हो रही है? cos स्क्वायर x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस x का यूज करेंगे, एंड इट इज वेल नोन दैट द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर sin थीटा। जानते हैं आप? i इक्वल टू हो गया 0 to पाई बाई 2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज योर sin थीटा और sin स्क्वायर x dx। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस चैप्टर में इस रूल को इस्तेमाल करके बनाने का नियम हम पढ़ रहे हैं।
इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। देखिएगा कैसे गिली गिली छू होता है बिना फॉर्मूला लगाए। 1 + cos 2x/2 कैसे सवाल बनता है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। i और i कितना हो जाएगा 2i = 0 to π/2। यहाँ है cos स्क्वायर x, यहाँ है दोनों जोड़ोगे ना तो हो गया cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। एंड नाउ डियर आप जानते हैं, लोग मानते हैं कि cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा। 2i = 1 होता है डियर। 1 × dx is your dx and the integration of dx is x। 2i = 2। ये समझिए 4 नंबर इस एक्सरसाइज से जरूर आता है सर। मतलब 100 रन बना के जीतना है, जिसमें एक चौका की तैयारी कर रहे हैं आप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 - 0। 2i = π/2 दैट इम्प्लाइड here i = π/4। कैसा लगा? नाउ दिस इज आंसर बिना फॉर्मूला लगाए। बन गया कि नहीं बन गया? मैंने जो पहले पढ़े थे। ओके, let's play now, after that we start next problem। हाँ नाउ डियर चलते हैं हम लोग। अभी उसी रूल पर है, 1 to 4 उसी रूल पे है, आगे भी है इस रूल पे। सेकंड प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में आया है, ऊपर वाले करें आपके एग्जाम में ही आ जाए। 0 to π/2 √ sin x divided by √ sin x plus √ cos x। अगर जो रूल अभी पढ़ाए हैं 0 to a f x dx = 0 to a - x dx वो रूल ना रहे तो नाक पकड़ दोगे तो सवाल नहीं बनेगा। बस में आ रही है? वही रूल का यूज कर रहे हैं। अभी हम रूल बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चढ़ जाए। यूजिंग रूल 0 to a f x dx = 0 to a - x dx। एनी प्रॉब्लम? i = हो गया आपका 0 to π/2 है। रूल लगा रहे हैं, जहां जहां x है वहां पर हम ऊपर वाला -x मतलब अपर लिमिट -x मींस π/2 - x का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। √ अच्छा ये सोच लेना, जैसे रूट ना रहे पावर हाफ रहे तो कोई दिक्कत, रूट ना रहे पावर हाफ रहे तो कोई दिक्कत, रूट ना रहे पावर हाफ रहे तो कोई दिक्कत। मतलब वही सवाल है ना ये? बात समझ में आ रही है ना? तो बात समझ में आ रही है? चलिए डिवाइड बाय √ sin π/2 - x plus √ cos π/2 - x dx। जानते हैं आप लोग? क्या जानते हैं? क्या जानते हो? sin 90 डिग्री - θ cos θ। अच्छी बात है। cos 90 डिग्री - θ sin 90 - θ cos θ। cos 90 - θ। जब भी इस रूल का इस्तेमाल कीजिएगा उसके बाद एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कीजिएगा। सभी क्वेश्चन के लिए सेम रूल। अभी ऐड किए थे ना इसके प्रीवियस क्वेश्चन को, एडिंग क्वेश्चन इसको 1 मान लो। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड i and i तो 0 to π/2 this plus this देखिएगा √ sin x divided by √ sin x plus √ cos x plus this √ cos x। सभी मर्दा का ध्यान पर्दा पर। इधर देखिए, बहुत मत सोचिए, सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। सोचे भी तक कुछ सोच लेंगे कि कहा सलमान खान के बगल में हम बैठते, पूरा भारत के बारे में देख लेता। ऐसा नहीं ना होगा जी, करने पड़ेंगे जी।
दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम दोनों का सेम होगा, तो करे a प्लस b चाहे b प्लस a, बात तो वही है, बात वही है। तो इधर कर देते हैं, तो यही आ जाए 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस, दोनों का एलसीएम वही आया, रुकिएगा बताएंगे आपको। अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस, बात तो वही आया। यहाँ हो जाएगा अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस, इसमें देखिए पूरी कट गया, नहीं कट गया, तो ये हो गया हमारा। कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है? ऊपर वाला करे पूरा जीवन अच्छा लगे जी। एंड नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस पाई बाई 2 माइनस 0 to I equal to pi by 2, that imply I equal to pi by 4. Any problem? pi by 4 हो गया, 2i हो गया। हाँ pi by 2 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो है क्या है, I equal to दिया हुआ है sin to the power 3 by 2, काहे को दिक्कत, डिवाइड बाय sin to the power 3 by 2 प्लस cos to the power 3 by 2x x इक्वल टू पाई बाई 2, प्रॉब्लम है। अरे 3 by 2, ये तो 1 by 2 बनेगा क्या, 1 by 2 रूट मतलब 1 by 2, 1 by 2 1 by 2, तो आप लिखिएगा 3 by 2 3 by 2 3 by 2, तकलीफ है। तो यहाँ हो जाएगा 3 by 2 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 सब कट जाएगा, फिर उसका भी dx से आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक तो हम बड़ा प्रॉब्लम बना देंगे जी, जिसे फोर्थ प्रॉब्लम जो दिया हुआ है cos टू द पावर 5 है, हम बना देंगे cos के पावर 2022, तो दिक्कत चलेगा। एंड नोट प्लीज नाउ आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ देयर फोर्थ प्रॉब्लम, हम लोग एक रूल जिसको टाइगर रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, ओके, इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है, देखना फोर्थ प्रॉब्लम है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो फर्स्ट मैंने बताया तो फर्स्ट तो अलग टाइप का था, सेकंड बताया तो रूट sin x था, मतलब sin x की पावर हाफ था, सेकंड sin x टू द पावर 3 by 2 है, मतलब पावर तो n है। अब यह 5 आ गया, एग्जाम में जाओगे तो 14 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं 5 की जगह पर पावर ये करके बना दे रहा हूँ n करके, n की जगह पर चाहे 3 by 2 मिले 5 by 2 मिले, पॉजिटिव मिले निगेटिव मिले फ्रैक्शन मिले, कुछ भी मिले बना सकते हैं आप, ओके। 2022 मिल जाए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2022 कर देना, तो प्रॉब्लम है नहीं। इक्वेशन 1 मान लेना, यूजिंग रूल नियम याद रखिएगा, 0 टू a fx dx, बिना इस रूल को जाने हुए, जैसे बिना नाव पर चढ़े हुए गहरी नदी को नहीं पार किया जा सकता है, तैर कर बड़ा प्रॉब्लम होती है, उस तरह से ही नाव है आपका, ओके। x के जगह पर हम लोग अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला माइनस x लिखते हैं, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x मतलब ऊपर वाला माइनस x लिखते हैं। a है तो a माइनस x, a की जगह कितना है 5 by 2 माइनस x लिखेंगे। कोई तकलीफ हो रही तो बोल दीजिएगा, नहीं है सर, तो हो जाएगा I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 cos n x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस x। किसी भी विद्यार्थी को कहीं पर कोई समस्या हो रही हो, थोड़ा दर्द हो रहा हो, तो जरूर आप हमको सूचित करेंगे। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने अभी तक, x के जगह पर ऊपर वाला माइनस x मतलब अपर लिमिट माइनस x का यूज किया है, कोई दिक्कत। And now here I equal to 0 to pi by 2 cos 90 degree minus theta is your sin theta, and this becomes sin to the power nx divided by
साइन 90 माइनस थीटा 10th में पढ़े होंगे cos थीटा यानी cos x अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin 90 इक्वेशन 2 फिर वही काम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब दोनों को हम लोग ऐड कर दोगे तो i हमारा कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to pi by 2 दोनों को जब इसको स्क्वायर करोगे तो sin प्लस cos या cos प्लस sin एलसीएम कितना होगा वही होगा यानी sin प्लस cos ऊपर भी वही जाएगा cos प्लस जब तक नहीं कटेगा तब तक मामला नहीं पटेगा कटवे करेगा नहीं कटेगा तो आई नाउ डियर देखो बात ये है इस रूल पे देख रहे हैं बहुत तरह क्वेश्चन आ रहे हैं आपका इस रूल को जरूर याद रखें ठीक है 2i इक्वल टू कट गया केवल क्या बचा dx dx का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट pi by 2 minus 0 2i इक्वल टू pi by 2 that implies I equal to pi by 4 now this is your answer आप बनाएंगे और इसके बाद वाली क्लास में मैं फिर इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगा थैंक यू फिर मिलेंगे इसी मूड के साथ नेक्स्ट बार